जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अराकी सफारत खाने में वीज़ा जो सेक्शन है उसमें तैनात शकील नामी शख्स की, जिसे बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ थाना को हिसार की हदूद में कत्ल किया गया। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात की है कि इसके कत्ल में कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी वो शामिल है, और बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामद को शादी के ठीक 28 दिन के बाद बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल किया और इसको डकैती वारदात का रंग देने की कोशिश की। 37 साल आयशा बीबी जो थी, इसकी शादी 16 अक्टूबर साल 2021 यानी गुज़श्ता बरस इनकी जो है वो शादी तय पाई थी, और ठीक 28 दिन के बाद जो इसकी बीवी है आयशा, उसने अपने आशना अब्दुल मनान के साथ मिलकर इसको ठिकाने लगाने का जो मंसूबा था उस पर काम का आगाज किया। और इस हवाले से जो आशनाक इस खातून का जो आशना था वो मुख्तलिफ मुकामात पर, जिनमें मनसेरा का इलाका शामिल है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात शामिल हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इससे आगे जाकर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयशा और अब्दुल मनान जो उसका आशना था, इन दोनों के दरमियान ये मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू हुआ और ये कब तक जारी रहा, और इस जो ये कत्ल की एक वारदात थी, लर्ज़ाखेज़ वारदात, इसका बांडा कब फूटा और किस तरह इनका इस भयानक चेहरा जो है ये बेनकाब हुआ। शादी के 28 दिन के बाद शकील नामी जो शख्स था, जो अराकी सफारत खाने में वीज़ा सेक्शन पर जो वो तैनात था, वो बरकाऊ की हदूद में आयशा नामी, जो कि पेशे के एतबार से एक स्कूल टीचर थी, 27 साल आयशा के साथ अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद वहाँ पर किराए के मकान पर जो है वो रिहाइश पजीर थे। 28 दिन गुजरने के बाद जो आयशा नामी खातून है, इसने अपने आशना अब्दुल मनान से रब्ता किया और इसे बताया कि वो अज़दवाजी ताल्लुकात जो वो इस्तवार करने में बुरी तरह नाकाम है, और शादी के बाद जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। वो इस अजीरन ज़िंदगी से निजात हासिल करना चाहती है, इसलिए उसे अपने आशना अब्दुल मनान का साथ चाहिए, जिस पर उसने हामी भरी और अराकी सफारत खाने में तैनात शकील की जो तनख्वाह थी, उस तनख्वाह से 300 US डॉलर जो है उन्हें चोरी करके इसकी अपनी अहलिया आयशा जो है उसने अपने आशना के हवाले किया, और इस्लामाबाद में ठीक 15 दिन के बाद इनकी एक हतमी मुलाकात हुई। मुलाकातों का सिलसिला जो है वो इससे पहले भी जारी था, लेकिन 13 नवंबर को इनकी इस्लामाबाद के एक मुकाम पर मुलाकात हुई और वहां पर इस कत्ल की वारदात को हतमी शक्ल देने का फैसला किया गया, और बिल आखिर 14 नवंबर को ये वारदात इन्होंने अपने हतमी मराइल में दाखिल करनी थी। जो इस मकतूल की जो बीवी थी आयशा, उसने मुख्तलिफ बहानों से अपने खामंद को यहाँ से गाड़ी में बैठाया और दामने को के मुकाम पर ले गई, और वहां पर इस खातून का जो आशना था अब्दुल मनान, वो पहले से मौजूद था, और उसने इस खातून के इशारे पर जो मकतूल शकील था उस पर डंडों से वार किया और उसे शदीद जख्मी किया, और उसके बाद सर पर फायर किया, जिस पर वो मौके पर जो वो जाँ बाक हुआ। और उसके बाद आशना ने इसकी जो बीवी थी उसने अपने आशना के साथ मिलकर इसका पर्स, इसके मोबाइल फोन और बाकी जो चीजें थी वो अपने आशना के हवाले की, और तलाई जेवरात जो थे वो अपने आशना के हवाले की और उसे वहां से रवाना किया। और उसके बाद इस सारे वाक़े को डकैती की वारदात का रंग देने की जो वो कोशिश की गई। फौरी तौर पर जो मकतूल का भाई था अब्दुल हमीद, उसे जो है वो बजरिया फोन कॉल इस वारदात की इतला दी गई, और काफी देर गुजरने के बाद खातून ने सिग्नल न होने का बहाना बनाया और ठीक आधे घंटे के बाद 15 पर कॉल की गई, जिस पर मुकामी पुलिस वहां पर पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सारी जो वारदात, इस वारदात में इस मकतूल की जो बीवी थी इसका किरदार काफी मशकूक था, जिसके बाद पुलिस ने इसके गिर्द घेरा तंग करने का जो वो फैसला किया, और इसकी मोबाइल फोन डाटा जो है उसके मुताबिक इन दोनों के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला था उस पर पुलिस ने अपनी मजीद तहकीकात का दायरा कार जो वो वसी किया, और उस पर पुलिस ने इस खातून का जो आशना था अब्दुल मनान, उसे शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। शामिल तफ्तीश करने के लिए इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई, और पता चला कि 21 साल अब्दुल मनान जो है वो पेशे के एतबार से एक बाइक राइडर था, और वो फूड पांडा के लिए जो है वो काम किया करता था, और व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम था फ्रेंड्स फॉर एवर, इस ग्रुप में आयशा और अब्दुल मनान की जो है वो दोस्ती हुई, और ये यहाँ से रेंट की गाड़ी लेकर G1 मरकज से निकला, और इस खातून से पहली मुलाकात इन्होंने मानसेरा में की, और वहां से इनकी दोस्ती का जो है वो आगाज हुआ। और बड़ा भयानक ये अंजाम है इस दोस्ती का
कि इन्होंने सोशल मीडिया से दोस्ती का आगाज किया और बिल आखिर कत्ल की वारदात पर उसका जो है वो इख्तिताम किया गया। और उसके साथ जो है वो मुलाकातों का जो सिलसिला था वो इसी तरह बढ़ता रहा और बिल आखिर जो मकतूल है उसका अपनी जो खालाजाद कजन है, आपस में दोनों खालाजाद कजन थे, इसका रिश्ता वहां तय किया गया जिसका अब्दुल मनान को राय था। $300 जो है वो खातून की जानिब से अपने आशना को दिए गए और ये बताया गया कि ये फौरी तौर पर एक पिस्टल का अरेंज करे, पिस्टल को खरीदे और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाएगा। थाना बाराकाऊ की हदूद में खातून ने अपने आशना को $300 जो है वो फराम किया और उसके बाद जो अब्दुल मनान नामी जो शख्स है, जो दूसरा मुलजिम है इसके वाक़े का, उसने पिस्टल वहां से खरीदा और उसी पिस्टल से जो है वो इस शख्स का कत्ल किया गया। इस कत्ल की वारदात के बाद डकैती रंग देने की कोशिश की गई और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर इनकी जानिब से छीना गया जो सामान था उसे वहां पर फेंकने के बाद ये फरार हुआ और इस्लामाबाद के इलाके में आकर अपने दोस्तों के साथ इसने वहां पर नाश्ता किया और वारदात के ठीक 2 रोज के बाद इन्होंने मोबाइल फोन से इस खातून से जो है वो राब्ता किया, जिसके बाद पुलिस ने मशकूक हरकत पर फौरी तौर पर इसकी जो बीवी थी आयशा उसे शामिल तफ्तीश किया। और इस वक्त भी ये केस एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल जो है उनकी अदालत में इस वक्त भी जेर समात है और जो इस खातून का आशना था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने गिरफ्तारी के बाद जो शामिल तफ्तीश उसको किया गया था, तफ्तीश के दौरान उसने तमाम तर जो इंकशाफात थे उसने इंकशाफात जो है वो किए और उसने बताया कि उसने इस खातून के साथ मिलकर इसी के खामंद शकील को जो अराकी सफारत खाने में वीजा सेक्शन में तैनात था उसको कत्ल किया और इसी खातून के कहने पर उसको जो है वो कत्ल किया गया। उसके बाद जो है वो खातून मंजर आम से गायब हो गई, रुपोश हो चुकी है, जबकि 15 सितंबर जो गुज़श्ता माह को एडिशनल सेशन जज की अदालत से इसके वारंट की गिरफ्तारी जो है वो हासिल की गई, लेकिन अभी तक खातून जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। जबकि इस कत्ल का जो मुकदमा था वो गुज़श्ता बरस मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना कोहिसार के अंदर जो है वो दर्ज किया गया, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के लिए एक चैलेंज बनती जा रही है क्योंकि इसका आशना जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उससे तमाम तर तहकीकात जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि खातून की गिरफ्तारी पुलिस के लिए जो है वो अब भी एक बड़ा चैलेंज है और पुलिस गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है खातून की गिरफ्तारी के लिए, जबकि वारंट की गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर लिए गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पुलिस का मौक़िफ़ है उनका ये कहना है कि जल्द इस जो ये खातून है जो मकतूल की बीवी है इसे गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मज़ीद इसी तरह के मुआशरे के अंदर होने वाली बुराइयों के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।